अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को अपना स्वरूप गीता के माणिक मोती की दूसरी आख्यायिका छांदोग्य उपनिषद की है। पहली भी छांदोग्य उपनिषद की है, दूसरी भी छांदोग्य उपनिषद की है कि नारद जी को सनत कुमार उपदेश कर रहे हैं और अपना एक उपदेश उनका हो गया था। नारद जी ने कहा था कि ये जो नाम है, जो तुमने सबके नाम पढ़े हैं और शब्द का ज्ञान लिया है, यहाँ नाम की उपासना करो ब्रह्म रूप से। देखो, यहाँ एक रहस्य छुपा है कि जो हमने जीवन में नाम लिए, गुरुदेव ने कृपा की, उन गुरुओं ने हमें दिया, तो आगे कुछ और है, ये भगवान कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। तो उसमें था कि नाम की हम उपासना करते थे और हमें यही कहा जाता था, भाई इतनी माला करो, इतना दिन में करो। यही बात सनत कुमार जी ने कही है नारद जी को कि नारद जी आप नाम की उपासना करो। अब नारद जी ये बात कह रहे हैं तो एक और अपने उपनिषदों की विशेषता है कि जब ज्ञान दिया जाता है तो उसकी फल श्रुति, श्रुति के अंदर फल साथ के साथ है, इसको फल श्रुति कहते हैं, साथ के साथ है। तो अब नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं कि नाम की उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है। जो व्यक्ति नाम की ब्रह्म रूप से उपासना करता है, वह भी जहाँ तक नाम की गति है वहाँ तक इच्छा अनुसार गति करता है, उसको सिद्धि मिल जाती है। वो नाम की गति जहाँ तक है वहाँ तक वो इच्छा अनुसार गति करता है। ये उसकी फल बता दिया। अब नारद जी पूछ रहे हैं सनत कुमार जी से, भगवान नाम के अतिरिक्त आगे भी कुछ श्रेष्ठ है? भाई मैंने नाम तो जान लिए सारे, पर जो नाम जाना उसके नामी को नहीं जाना। नाम जान लिया, नामी को, जिसका नाम है उसको जानना है, फिर पहचानना है, उसके बाद साक्षात होना है, ऐसे होना। तो नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा, हाँ नाम से भी आगे श्रेष्ठ है। भाई नाम से श्रेष्ठ है मतलब अभी आपको बताया कि जो हमने नाम लिए या जो पूजा पाठ की, जो भक्ति की, जो हमारे को नाम मिले, वो गलत नहीं थे। जैसे सीढ़ियाँ गलत नहीं होती, छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है। बिना सीढ़ियों के चढ़े छत पे कोई नहीं पहुंच सकता। छत पे चढ़े बिना कोई सीढ़ियों को छोड़ दे तो वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन छत पे आ गए तो फिर सीढ़ियों की ओर लौटना, वो आप स्वयं इसका अनुभव कर लेना, अपने लक्ष्य से दूर जाना है। इसलिए लक्ष्य को पक्का करना है। फिर एक बार पहुंच गए तो लक्ष्य को पक्का करो, लक्ष्य को करो। तो बताया फलश्रुति में कि नाम से श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे आगे जो श्रेष्ठ है फिर उसका उपदेश करो। भाई नाम तो है, मुझे जानता हूँ, अब आगे जो श्रेष्ठ है उसका उपदेश करो। अब सनत कुमार जी ने कहा, नाम से श्रेष्ठ वाणी है। देखो, वाणी ही अभी आपको ज्ञान सुना रही है। अगर वाणी ना हो, उधर कान ना हो, आकाश के कान, आकाश के रजोगुण की वाणी और शब्द तमोगुण का आपस में वरत रहा है। इधर से शब्द तमोगुण का प्रगटा कानों के माध्यम से सतोगुण ने ग्रहण हुआ, अंतःकरण का सतोगुण उसमें गया और आपने उसको रख लिया। कोई कहे सुनाओ तो आप सुना भी देंगे। तो वाणी से जितने भी उन्होंने बताया, नाम बताए वेद उपनिषदों के, तो उन्होंने फिर से उसको बात कहा
कि वाणी ही, संत कुमार जी कह रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों के वेद व्याकरण, इतिहास, पुराण, पंचम वेद, निरुक्त भूत विद्या, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या, नीति शास्त्र, सर्प विद्या, तर्क शास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत शिल्प विद्या, द्युलोक, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देव, मानव, दानव, जीव जंतु, साधु असाधु, अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य और असत्य, कीट पतंगे आदि, इन सब का ज्ञान वाणी के द्वारा होता है। वाणी के द्वारा हमें बताया जाता है वेदों में क्या है। अभी आपसे कहा कि वाणी के द्वारा सब तत्वों के बारे में बताया जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वाणी के द्वारा सृष्टि के बारे में बताया जाता है, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी। अगर वाणी ना हो तो ये आगे बात नहीं चलेगी। नाम को वाणी से दिया ना गुरुदेव ने। देखो अब वो पीछे ले जा रहे हैं, कह रहे नाम जो आपने सुना उसको वाणी से मिला, तो नाम से अगर वाणी ना होती तो नाम भी नहीं मिलता कि मिलता। अब आप देखो वाणी ना हो तो आपको जो भी ज्ञान है वो नहीं मिलता। गुरु शब्द देते हैं तो भी वाणी से देते हैं, तत्वमसि या कोई और सतगुरु का शब्द है तो वाणी श्रेष्ठ है। नाम से वाणी श्रेष्ठ है। ये सारा ज्ञान धर्म अधर्म आदि का भी वाणी के द्वारा सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है, तो वाणी श्रेष्ठ है। देखो सारे शास्त्र रखे हुए हैं। अभी अपने पास गीता इतने समय से थी, वेद उपनिषद आर्य समाज के अंदर चारों वेद पढ़े, लेकिन आज जो समझ आती है वो कहाँ समझ आई। एक बस उसकी व्याख्या, जैसे नारद जी कह रहे हैं, शब्द की तरह वो उसकी हमने रीडिंग जिसको कहते हैं वो करी। तो शब्द के द्वारा ये जो वाणी है, इसके द्वारा जितने भी नाम लिए गए उपनिषदों के, वेदों के, धर्म के, अधर्म के, ये सब हमने वाणी के द्वारा सिद्ध किए। इसलिए तुम वाणी की उपासना करो। देव ऋषि नारद जी, जो व्यक्ति वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, फल यहाँ भी बता दिया। देखो वाणी की जो गति है वहाँ तक इच्छा अनुसार गति कर सकता है। वाणी किसकी है, कौन से तत्व की है? अग्नि तत्व की, आकाश की है। शब्द जो है आकाश का है, तो उन्होंने कहा कि तुम इस वाणी की उपासना करो। और फल बता दिया कि जहाँ तक वाणी की गति है वो वहाँ तक इच्छा अनुसार गति कर सकता है, सिद्धि मिल जाती है। सिद्धियों की बारी बता रहे हैं कि जो नाम की उपासना करेगा उसको ये सिद्धि होगी, जो वाणी की अब उपासना करेगा, आकाश की वाणी है तो उसकी सिद्धि कहाँ तक होगी, वो कहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ पे विचरण करेगा, जहाँ तक वाणी है। तब नारद जी ने पूछा, महाराज वाणी से भी श्रेष्ठ कुछ और है? अब वो पूछ रहे हैं भाई वाणी से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा वाणी से भी श्रेष्ठ है, उससे भी बढ़कर है। नारद जी ने कहा महाराज योगेश्वर, मुझे कृपा करके उसी श्रेष्ठ का उपदेश करें। पहले नाम का कहा, नाम का की प्रतिष्ठा वाणी से होती है, अब वाणी का कह रहे हैं कि भाई वाणी का जो है उससे आगे कुछ श्रेष्ठ है, मुझे उसी का उपदेश करें। सनत कुमार जी ने कहा वाणी से मन कर बढ़कर मन है। अगर मन ना हो तो वाणी ना ग्रहण होती है और ना ही बोली जाती है। कह देते हैं आज मेरा मन नहीं है कुछ बोलने को, कई बार हम कह देते हैं ऐसा। कहीं कोई बात कर रहा होता है, अपने को अच्छी नहीं लगती, अपना मन कहता है नहीं जवाब देना, चुप रहता है। तो मन लगा ना वाणी के साथ, वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमें अंतर्मुख ले जाना चाह रहे हैं। देखो कैसे कृपा है इन ऋषियों की, सनत कुमार जी की, योगेश्वर की, और सबसे बढ़ के हमारे गुरुदेव की, जिन्होंने ये राज दे दिया रास्ते का। नहीं तो हम कहाँ पुस्तकों में जानते थे इनका क्या अर्थ है, जानते थे क्या, कभी सुना था ऐसा? तो ये ध्यान देना है कि अब उन्होंने वाणी से मन बढ़कर मन है,
मन और वाणी, मन और नाम, नाम और वाणी के साथ कौन लगता है? मन। तीसरी कह दी ना मन, तो वाणी के साथ भी मन लगता है, और नाम भी अगर अपन रटते हैं तो कौन रटता है? मन के द्वारा। कहते हैं मन का फेर दे। हम बाहर हाथों से तो फेरते रहते हैं, पहले तो ये देखा घर में कि हाथों से फेरते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ कहाँ घूमता था। ये वो बात कह रहे हैं कि मन लगता है तो वाणी बोलती है, मन लगता है तो नाम का बार बार अभ्यास होता है, तो मन उनसे श्रेष्ठ है। तो उनकी अनुभूति होती है वाणी की और नाम की। जितने भी वेद शास्त्र कहे वे मन के साथ लगने पर सार्थक होते हैं। जितने भी वेद शास्त्र हैं, अगर हम मन से ना सुने, अभी आप यहाँ बैठे हो, अगर मन से ना सुनो तो कोई सार्थक नहीं है। मन से सुनना है अपने को। और ये भी आपको बता दिया कि आज से गीता का 9वां अध्याय और ब्रह्म प्रकाश का पहला पृष्ठ घर से शुरू कर लेना है। आज से सब ने जो सुन रहे हैं वो भी करेंगे। दूसरे दिन ब्रह्म प्रकाश का पेज तो बदलेगा, दूसरा हो जाएगा, पर गीता 9वां अध्याय ही चलेगा। तो उन्होंने कहा मन लगता है, मन से सारे सार्थक होते हैं। मन चाहता है तो पढ़े जाते हैं, उनका अनुभव किया जाता है। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति भी मन के कारण ही है। मन जब साधना में लगता है तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और स्वर्ग तक भी जीव चला जाता है। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति भी मन के कारण ही है। मन चाहता है तो वाणी बोलती है। मन चाहता है, जिसको चाहता है उसी को ही प्राप्त करता है। मन के बिना कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती। मन के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने इष्ट को अगर याद करते हो, आत्मज्ञान से नीचे की सीढ़ी बता रही हूँ, अपने को स्थूल इष्ट को, स्वरूप वाले इष्ट को, सतगुरु हो या शिव परमात्मा शिव हो या भगवान कृष्ण, भगवान राम, कोई भी, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी अपने इष्ट को याद करता है तो वो सामने उसके मन प्रकट करके दिखा देता है। जैसे स्वप्न दिखाता है, स्वप्न में किसको प्रकट करके दिखा देता है? जिसका अपने को संस्कार गर्भित होते हैं। ऐसे ही मन क्या करता है? साधना में प्रबल हो जाता है, तो फिर जो भी अपना इष्ट है उसके प्रति प्रबल संस्कार है तो वो उसको भी दिखा देता है। ये मन में शक्ति है। मन के बिना कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती। मन के बिना इंद्रियों की कहीं प्रवृत्ति नहीं होती, पड़े रहते हैं। स्थूल देह भी है, इसमें इंद्रियां भी हैं, प्राण भी हैं, और मन कार्य नहीं करता तो कोई कार्य नहीं होता। मन ही लोकों की प्राप्ति का माध्यम है, मन ही ब्रह्म है। इसलिए हे नारद, तुम मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो। पहले वाणी की कहा ब्रह्म रूप से उपासना करो, नाम की कहा ब्रह्म रूप से उपासना करो, अब कहा उनका सहायक मन है, मन के बिना ये सदते नहीं। अब कहा मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो। अभी उपासना बता रहे हैं, देखो, मन है तो मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो। जो व्यक्ति, अब फल भी बता रहे हैं साथ के साथ, जो व्यक्ति मन की ब्रह्म रूप से उपासना करता है वह मन की जहाँ तक गति है उस गति को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। देखो, अगर हम चित्त वृत्तियों का निरोध करके मन को समाहित कर लेते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, तभी तो बताते हैं कि प्राण को देखो, प्राणों को देखो। कहते हैं रात को नींद ना आए तो प्राणों को देखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जितना भी दृश्य है वो मन के अंदर लय होता है, चाहे समाधि हो चाहे निद्रा हो, और फिर मन प्राणों में लीन होता है तो सुषुप्ति होती है, गहरी निद्रा होती है। तो प्राणों में मन, अगर आप प्राण को देखना शुरू करोगे तो मन धीरे धीरे प्राणों में लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पर बताया कि वो जो मन है फिर वो शक्तिशाली हो जाता है अगर जागृत में अपने समाधि रूप से चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं, ठीक है। और फिर मन जो है वो एक शक्तिशाली हो जाता है, उसमें शक्ति प्रकट हो जाती है। कोई भी मंत्र आप लेते हो, कोई भी, अगर बार बार उसको सिर्फ मंत्र को ही चलाया जाता है तो सारी वृत्तियां समाहित हो जाती हैं और सिद्धि मिलना उसके बहुत बड़े जो है वो रास्ता खुल जाता है। क्योंकि मन जैसे सद जाएगा वो शक्ति बार बार प्रकट होगी, शब्दों से बार बार शब्द बोलेंगे, वो एक ही शब्द शक्ति प्रकट होगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी, वो फल देने लग जाएगी। कैसे? कहते जैसे एक हारमोनिया है, उसको बजाने वाला अगर एक ही स्वर बजाता रहे, वहाँ पर सारे गा मा पा, सारे गा मा पा, तो वो जो शब्द निकलेंगे तो वो ही विशेष हो जाएंगे। जिस पे हम बार बार बजाएंगे, हाथ रखेंगे जिस बटन के ऊपर सारे गा मा पा, सारे गा मा पा, तो वो विशेष हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ऐसे तो 72 करोड़ भी कई नाड़ियां हैं, उसको जैसे हम उन शब्दों को जो हमें गुरुदेव देते हैं, उस शब्द को, उस नाम को, उस महावाक्य को बार बार मन से अभ्यास करेंगे, मन के अंदर उसका अभ्यास करेंगे, तो वही शक्ति अपने शरीर से, सारी शक्तियाँ जीव के मस्तिष्क के अंदर है, इस मन बुद्धि के अंदर है। ये जितना सदेंगी उतना ही सिद्धियों का संबंध यहाँ तक है। तुम तो इससे भी आगे हो। तो वो जो शक्ति प्रकट होगी वो मन के एकाग्रचित होने के कारण होगी और वो फिर सिद्धि उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मन के अंदर ताकत है, मन को साधना। इसलिए सबसे कहते हैं कि सबसे पहले हमारे ऋषियों ने साफ कहा कि इस मन का निरीक्षण करके क्रोध और ईर्ष्या को दूर करो, मन को शुद्ध करो। ये सबसे ज़्यादा मलिन क्रोध और ईर्ष्या से होता है। फिर इस मन को जितना अपने सत्य देते जाएंगे और वाणी पर भी सदा सच रखो। जो व्यक्ति सच बोलता है, अगर कहीं ऐसा समय है कि कुछ बोलने पर वहाँ दिक्कत है तो झूठ ना बोले, चुप करके जगह छोड़ दे, बहाने से कैसे बात बदल दे, झूठ का साथ ना दे। तो जो वाणी पे सच रखता है उसको भी सत्य की सिद्धि मिल जाती है। मन का ऐसी ताकत है मन की। तो मन ही इन शब्दों से सत्ता है और मन ही स्वर्ग नरक आदि लोकों में ले जाता है। इसलिए मन, संसारी मन सदा नकारात्मक सोचता है। ये ध्यान देना, अपना निरीक्षण करो, ये चीज़ों को पकड़ना है अपने, क्योंकि इससे अपना नुकसान है, अपने चारों तरफ जो वातावरण है उसका नुकसान है। तो ये देखना है, मन से सदा शुभ ही संकल्प हो। जैसे नकारात्मक आए, मन को कह दो कि तू तो सदा संसार में उल्टा ही सोचता है, तो अपने शरीर का मंत्र दे दो, गुरु का शब्द दे दो और ज्ञान सुनते रहो, तो धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएगा। तो मन ही सारी मतलब सिद्धियों का, साधना का ये कारण है। मन को साधना ही सिद्धियों की ओर चलना है। आत्म सिद्धि भी तो मन को साधेंगे, मन को शुद्ध करेंगे तो ही आत्म सिद्धि मिलेगी। हम कौन सी सिद्धि के खरीदार हैं? हमें दूसरी सिद्धियों की ओर नहीं। तत्व ज्ञानी अपनी वासनाओं को ज्ञान से छोड़ देता है और वासनाओं को कारण शरीर कहा जाता है। जानते हो कितने शरीर हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण शरीर वासना है। तत्व ज्ञानी जब ज्ञान ले लेता है तो उसका अज्ञान वाला जो वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती, तो उसका कारण शरीर नहीं होता। वो संस्कारों से काम नहीं करता, पिछले संस्कार उसको बाध्य नहीं कर सकते, लय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तत्व ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो दो शरीरों से व्यवहार करता है। वो केवल इस मन बुद्धि को, जो गुरुदेव का शब्द है, उसी को रखता है, तो उसका मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो मन साधना के लिए शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्रकार मन ही ब्रह्म है।
नारद जी को कहा सनत कुमार जी ने, तुम मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो। और मन की ब्रह्म रूप से जो उपासना करता है, चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपने वही जो गुरुदेव का शब्द है वो करता है, तो जहाँ तक मन की गति है उस गति को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। मन की गति कहाँ कहाँ है बताइए? मन की गति तो कितनी दूर तक है, यहाँ बैठे इसको स्वर्ग नरक की बात आने लगती है, कहाँ कहाँ चला जाता है। जिसके अंदर इसकी वासना होगी मन कहाँ ले जाएगा इसको? वहाँ। और वासनाओं से अगर ये साधना की अगर उसको इच्छा है, संकल्प है इसके, उस पर इसको इसका लक्ष्य है, तो ये मन वहाँ ले जाएगा। ठीक है ना? जहाँ इसकी वासना होगी, स्वर्ग की, नरक की, जो भी वासना है, मन उसको, जहाँ तक मन की गति है, तो मन की गति तो वायु की गति है। कितनी जल्दी मन चला जाता है। यहाँ बैठे हो आप, अभी घर में देख लो कि आपके रसोई के डब्बों में कौन सी दाल कहाँ पर है, गया देख लिया, बताओ। तो इतनी गति शुद्धता से उसकी लक्ष्य की पूर्ति में आ जाती है। तो मन की जहाँ तक गति है वो उस सहज गति को प्राप्त कर लेता है, वह स्वेच्छा से वहाँ तक गतिशील हो जाता है। नारद जी ने पूछा, अब उन्होंने फल बता दिया। हर उसके बाद जो भी साधना का स्थान है, हर स्थान के बाद उन्होंने उसकी गति बता दी। ठीक है, पहले शब्द वाणी की बता दी, शब्द की बता दी, फिर वाणी की बता दी, फिर मन की बता दी। अब नारद जी पूछ रहे हैं, महाराज योगेश्वर, मन से भी अधिक कुछ श्रेष्ठ है? भाई मन से भी कुछ श्रेष्ठ है? तो आप बताओ, मन से श्रेष्ठ है? मन तो इच्छा वाली चीज चाहता है। मन तो भगवान का भी रूप वो देखता है, जो पसंद आता है वहाँ मत्था टेकता है। पहले मूर्ति पूजा करते थे, जो अपना इष्ट है वहाँ तो बड़ी श्रद्धा से झुक जाते थे, पर दूसरी जगह नमस्कार करते थे। आज हमें पता चलता उतनी श्रद्धा नहीं थी। तो ये क्या है? ये मन का कार्य है। साधना में भी मन ऊंच नीच देखता है, तो स्वेच्छा से वहाँ गतिशील हो जाता है। नारद जी ने पूछा, मन से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार जी कहने लगे, देव ऋषि, मन से भी श्रेष्ठ है। देखो कैसे तो गुरु हैं और कैसे शिष्य हैं। इतना ज्ञान पढ़े हुए गुरु और इतना ज्ञान पढ़े हुए शिष्य, इस धन संपदा से, साधना की धन संपदा से युक्त है। कितने श्रेष्ठ हैं इस ब्रह्म विद्या के शिष्य, और उससे श्रेष्ठ उसके गुरु हैं। देखते जाओ। तो हमारे कलयुग के अंदर भाग्य जगे हैं। 12 घंटे के अंदर जो करते हो, व्यवहार का भी अपना पूरा करो, पर ये भी चिंतन करो। अगर ये सत्य लगे तो इस पर आरूढ़ हो जाओ, माने इस पर सवार हो जाओ, इन शब्दों पर। नारद जी ने पूछा, प्रभु कृपा करके मुझे उसका ही भी उपदेश करें। वो कहते, ये मुझे उपदेश ना करो, फिर आगे उसका ही उपदेश करो जो इससे भी श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ है। सनत कुमार जी ने कहा, मन से श्रेष्ठ संकल्प हैं। मन कब चलता है बताइए? जब कोई आपके सामने संकल्प आता है। देखो कितनी खोज करी है, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे सतगुरुदेव मिले हैं जो हमें सूक्ष्म बता रहे हैं। हमें ऐसे गुरु कहीं नहीं मिले जो ऐसे बताएं। पता भले कईयों को, हमें नहीं पता, बहुतों को होगा, पर हम तो इनको जानते हैं। तो क्या कहा कि संकल्प, मन से श्रेष्ठ संकल्प है। संकल्प से ही मन के कार्य पूरे होते हैं। आता है आपका संकल्प उठा, आज तो भगवान को या अपने गुरुदेव को भोग लगाना है, ये चीज़ बनानी है। आप बताओ, संकल्प उठते ही इंद्रियां, 14 देवता, एक भी नहीं, 14 देवता काम करना शुरू कर देते है। ऐसा देवों के महादेव की शक्ति से, आत्मा ब्रह्म आपकी शक्ति से सभी देवता अपने कार्य के अंदर क्रियाशील हो जाते हैं। देखते हो
इंद्र के कौन से हैं अपने पास यंत्र? हाथ है, हाथ भी लगते हैं, पैर भी लगते हैं, आँख भी लगती है, नासिका, सारे जितने भी इंद्रियां हैं इनके देवता सारे क्रियाशील हो जाते हैं। तो देखो किस प्रकार उन्होंने कहा कि संकल्प ही मन की प्रेरणा है। मन को प्रेरित कौन करता है? संकल्प। समझ आ रही है बात? ठीक है। ऐसा ही है, एक एक देखो कड़ी कैसे है। और मन संकल्प से प्रेरित होता है। ईश्वर के संकल्प से ही मन के कार्य पूरे होते हैं। ईश्वर के संकल्प से ही स्वर्ग आदि लोक स्थित हैं। देखो ये सारा जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ये ईश्वर के संकल्प में स्थित है। ब्रह्मा जी जो है वो अपने पास कौन सा पुर्जा है? उसका मन। तो जो ये सृष्टि रचने वाला माया उपाधि वाला है, सगुण निराकार, निराकार तो है पर सगुण है, उसने सृष्टि को रचा। तो किससे रचा? संकल्प से। खड़े कि सृष्टि किसके संकल्प से खड़ी है? ईश्वर के संकल्प से। और स्वप्न सृष्टि किसके संकल्प से खड़ी होती है? जीव के संकल्प से, आपके संकल्प से। देखो संकल्प में इतनी ताकत है। देखो संकल्प से सारा ब्रह्मांड खड़ा है। ईश्वर के संकल्प से स्वर्ग आदि लोक स्थित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इन सब का व्यवहार संकल्प में ही प्रतिष्ठित है। सारा व्यवहार किस में प्रतिष्ठित है? संकल्प में। अभी आपको बता दिया कि छोटा सा व्यवहार, अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो कि सर्दी है हम गाजर पाक बना लें, बस संकल्प उठना चाहिए। उसके बाद सभी देवता, इंद्रियां आदि कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो संकल्प में ही सारा व्यवहार प्रतिष्ठित है। और ये सारे जितने तत्व हैं, जितना ब्रह्मांड विश्व है, ये सारा ईश्वर के संकल्प से प्रतिष्ठित है, खड़ा है। इतनी संकल्प में ताकत है। संकल्प से मन चलता है। संकल्प से ही जीव की कर्मों में गति है। देखो जीव की कर्मों में गति किससे होती है? जैसा उसके मन का संकल्प है तो गति वैसी है। और यहाँ तक कहते हैं कि अंतमति में जो संकल्प मन के अंदर होता है, जीव एकदम पैर वहीं रख देता है। तो संकल्प में इतनी पावर है। संकल्प से ही जीव की कर्मों में गति है। संकल्प से ही कर्मों का फल है। देखो अगर आपने संकल्प किया कोई भी, उससे कर्मों का फल है। सारे फल बताए गए हैं, बताए हैं कर्मों के फल। जो जो कर्म की अपने पास जितने भी शास्त्र हैं उसमें फल बताया गया। ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो हम जब उसको सुनते हैं तो हमारे संकल्प बन जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे। तो इसके अंदर एक राज छुपा है कि संकल्प पे सारे लोगों की सृष्टि खड़ी है। हे नारद, तुम संकल्प की ब्रह्म रूप से उपासना करो। अब नारद जी को कहा तुम संकल्प से ब्रह्म रूप की उपासना करो। देखो परमात्मा के नाम को बार बार करेंगे तो संकल्प बनेंगे ना। तो उपासना, संकल्प, धार्मिक में भी संकल्प काम आते हैं और व्यवहार में भी संकल्प काम आते हैं। तो कहने का मतलब सारा व्यवहार, ये सारी सृष्टियाँ, ये जीव की सृष्टि, ये सारी संकल्प में खड़ी है, प्रतिष्ठित है। तो संकल्प की ब्रह्म रूप से उपासना करो। वह जहाँ तक संकल्प की गति है उसकी स्वेच्छा से वहाँ तक गति हो जाती है। ये फल है, फल श्रुति साथ साथ है। तो इसको सुनते जाओ, क्योंकि अपने को रुकना नहीं है। ये अपने घर पहुँचने के पड़ाव है। देखो ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है और ये घर पहुंचने तक ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, कीमती गाड़ी है। इसमें बैठे हैं और हम जान के सीधी साधना वहाँ तक करेंगे अपने लक्ष्य की ओर। वहाँ ये रास्ते के पड़ाव हैं, उतरेंगे वहाँ जहाँ अपना लक्ष्य। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी अब ये आएंगे प्रसंग,
आखिर में उत्तर देंगे। उन्होंने क्या प्रश्न किया था नारद जी ने, ये ना भूलना कि मैंने सारा इतना कुछ जानने के बाद भी, महावाक्यों तक जानने के बाद भी, अध्ययन करने के बाद ही, शब्द रूप से जानने के बाद ही मेरे को आनंद नहीं है, कहा। तो ये उसके उत्तर मिल रहे हैं। तो कहा कि तुम संकल्प, वहाँ तक संकल्प की गति हो जाती है, लोकों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये जितने भी रास्ते में आएंगे ये शब्द, ये समझ लो अपने घर जाने के पहुँचने में मीलों के पत्थर कहते हैं ना, जाते हैं किसी, मान लो यहाँ से अब गुरुद्वारे ऋषिकेश जाएं तो रास्ते में देखते हैं वहाँ पत्थरों पर लिखा होता है ऋषिकेश इतनी दूर, यहाँ से चलेंगे तो आएगा अबोहर इतनी दूर, फाजिलका इतनी दूर, बठिंडा इतनी दूर, पत्थरों पे लिखा होता है ना। ऐसे ये हमारे अंतःकरण के पड़ाव है। यहाँ अपने को उतरना नहीं है, अपना लक्ष्य क्या है, आनंद, सच्चिदानंद परमानंद की प्राप्ति। उसके लिए वो अपना लक्ष्य है। अपने को यहाँ चलना तो है पर उतरना नहीं है, यहाँ पर सुनते जाना है, देखते जाना है, ये स्टेशन आ गया, ये आ गया, साधना में आगे चलना है। आ रही है बात समझ में? तो इसको सुन करके हमें निष्ठा भी हो जाएगी कि आखिर में सत्य क्या है, पूर्ण सत्य क्या है तो सभी श्रेष्ठ। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं सब श्रेष्ठ है, जो जहाँ बैठा है वो श्रेष्ठ है। लोकों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, संकल्प में ही मंत्र सिद्ध होते हैं, संकल्प से ही मंत्र सिद्ध होते हैं। पुनः नारद जी मंत्र सिद्ध होते हैं, वह पीड़ा रहित होकर, अब ये देखो लोगों का बताया, जो संकल्प की साधना करता है, संकल्पों को दृढ़ करता है, अपने संकल्पों को बार बार अभ्यास में लाकर उसको दृढ़ करता है, साधना करता है, वह पीड़ा रहित होकर पीड़ा रहित लोगों को प्राप्त होता है। ये फल बताया, ठीक है। पुनः नारद जी ने पूछा, अब यहाँ पर बदल गया, देखो यहाँ कर उन्होंने पीड़ा रहित कह दिया, समझ रहे हो? पहले क्या कहा, वहाँ तक गति है, अब कह दिया पीड़ा रहित है, माने उसके कष्टों का निवारण शुरू हो गया। संकल्पों पे आ गया तो उसके कष्टों का निवारण भी शुरू हो गया। शुभ संकल्प, जब भी शुभ संकल्पों का आप संकल्प करोगे तो ये गति उन्होंने बता दी, शुरू में ही अपने को लगेगा। आप भी कई बार कहते हो दीदी बस मेरे मन में उठा और वो बात पूरी हो गई, तो किसकी शक्ति है? ये संकल्पों की शक्ति। हम शुभ संकल्प करते हैं, वो फिर फुर जाते हैं तो सामने प्रकट हो जाते हैं। होता है ऐसे, ज़्यादा वर्णन तो नहीं करते पर ऐसा होता है साधक के साथ। तो संकल्प से क्या होगा, मंत्र सिद्धि, पीड़ा रहित होकर पीड़ा रहित लोगों को प्राप्त होगा। पुनः नारद जी ने पूछा, देव संकल्प से अधिक श्रेष्ठ भी कुछ है? और क्यों पूछता जा रहा है आगे की आगे, वो देखना चाहता है कि कहाँ जाकर के आनंद प्रतिष्ठित है और मैं उसमें स्थित हो जाऊं, यही देखना चाह रहे हैं ना। सनत कुमार जी ने कहा, हाँ नारद जी संकल्प से भी श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, भगवान तो फिर मुझे उस श्रेष्ठ का ही उपदेश करने की कृपा करें। अभी तो वो पूछ रहा है, उपदेश नहीं हुआ कि हुआ है कहीं उपदेश, बताइए। अभी वो मीलों के पत्थर स्टेशन बता रहे हैं, अब ये स्टेशन आएगा, अभी स्टेशन पर चलो, अभी उपदेश नहीं हुआ। देखो कितनी सुंदर उपनिषद विद्या है, इसके आनंद में डूब जाओ, ये माया को भी अनुकूल कर देती है, जीवन यात्रा सुंदर सुखद हो, ठीक है। और अपने को जान के जाएं, ऐसे शुभ संकल्प हों। आज इतना ही लेंगे, कल आगे बात करेंगे कि उन्होंने संकल्प से बढ़कर सनत कुमार जी ने नारद जी को कौन सा रास्ता बताया, कौन सा स्थान बताया, वो आगे बात करेंगे। हरिओम, शांति शांति।